और विकेट से भुवनेश्वर कुमार की बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन की लाइन के बाहर से ड्राइव करते हुए स्क्वायर ड्राइव पर से चौका प्राप्त कर लिया। गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन पर। चौके की मदद से खाता खुला, 4 बिना नुकसान बेंगलोर का स्कोर है। विराट कोहली 4 पर हैं, फाफ डु प्लेसिस 0 पर हैं और भुवनेश्वर कुमार की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी जब खोली गई है, शुरुआती गेंद थोड़ी ऑस्टन के बाहर डाली गई। अब देखेंगे बल्लेबाज के बल्ले के नीचे आ रही गेंद लहराते हुए थोड़ी बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर भी आउटस्विंग हुई गेंद को बढ़िया संपर्क के साथ चौका मारा गया है। देखा जाए भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने आते हुए जो अपने खेल में लगातार सर्वोत्तम स्थान पर बने रहते हैं, विराट कोहली हो या फिर भुवनेश्वर कुमार। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली जंग जीतते हुए ऑस्टन के बाहर से एक और गेंद को चौका लगा दिया, स्क्वायर कट दिया, मारा थर्ड मैन बाउंड्री पर। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा चौका ऑस्टन के बाहर डाली गई। आउटस्विंगिंग लंबाई में छोटी गेंद बैकफुट पर गए बल्लेबाज ने स्क्वायर कट पर से स्कोर कर दिया 8 रनों का। तो विराट कोहली ने पूरी तरीके से आरसीबी के दर्शकों को, समर्थकों को यहाँ पर मैदान पर खुश कर दिया है। चौके पे चौके मारते हुए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में गेंदबाजी के साथ 5 विकेट निकाले, जो गेंदबाज को कर पाना काफी मुश्किल होता है, खास करके टी20 के मैचों में 4 ही ओवर में 5 विकेट निकालना यह असंभव सा कार्य पिछले मैच में भुवनेश्वर ने पूरा किया था और अपने करियर में इस प्रकार से दूसरा 5 विकेट हॉल निकाला था। विराट कोहली के लिए वापस आएंगे, वापसी करना चाहेंगे, आउटस्विंगिंग गेंद डाल चुके हैं, देखना है एक इन स्विंग करते हुए गेंद डालेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद ऑस्टन की लाइन की ही रही, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट ड्राइव करने के लिए बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई लेग साइड में सीधा मिडऑन क्षेत्र में। एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं, 8 बिना नुकसान बेंगलोर का स्कोर बना हुआ है। विराट कोहली 8 रन पर हैं 3 गेंदों में, 266 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब डु प्लेसिस यहाँ पर 0 पर हैं और भुवनेश्वर कुमार अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटने के लिए वापस तैयार। बेंगलोर को जीतने के लिए यहाँ से 179 रनों की जरूरत है 117 गेंदों में। और इस समय पर देखा जाए तो जहाँ रिक्वायर्ड रेट 9 का है, करंट रेट अब आसमान छूता नजर आएगा जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ने वाला है। भुवनेश्वर की अगली गेंद एक स्लिप के साथ बल्लेबाज ने ऑस्टन के बाहर से गेंद को छोड़ दिया है। आउटस्विंगिंग गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल आता हुआ गेंद को जाने दे दिया है कीपर के दस्तानों में। विराट कोहली के लिए ये गेंद बल्ले के काफी दूर थी, लेकिन बल्लेबाज ने इससे पहले इस तरह की गेंद पर से चौका प्राप्त किया था इस ओवर में, लेकिन इस बार इस गेंद को जाने देते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ यहाँ पर एक और डॉट आता हुआ, 8 रन का स्कोर बिना नुकसान 4 गेंदों के बाद। विराट कोहली 200 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ते हुए, फाफ डु प्लेसिस यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर पर बने हुए हैं। और अब फिलहाल भुवनेश्वर कुमार अपनी गेंदबाजी लेकर जब वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के विराट कोहली पर, देखना क्या वापस हावी हो पाएंगे। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से गोल्डन की गेंद, मिस टाइम शॉट मिड ऑफ पर एक और डॉट के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने इस बार गेंद को जिस प्रकार से दे मारा था, सीधी बाउंड्री पर चौका चाहते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी अपने शॉट में आया और ये कारण है कि थोड़ा मिस टाइम तरीके से बल्ले से गेंद निकली और शॉट काफी खराब नजर आया। लेकिन अंत में यहाँ पर डॉट ही आता हुआ, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई जोखिम उठाते नजर नहीं आए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ 4 ओवर डाले, 30 रन दिए और 5 विकेट चटके थे। उसके बाद से ये गेंदबाजी में आज वापस आ चुके हैं। ये लगभग 13वां मुकाबला है हैदराबाद के लिए। भुवनेश्वर कुमार के पास मौका है विकेटों की संख्या बढ़ाते हुए पर्पल कैप के रेस में आ जाने का। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर से ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ खिलाड़ी के हाथों में, एक और डॉट के लिए। 8 बिना नुकसान पहले ओवर के बाद स्कोर बना रहेगा। विराट कोहली ने पहले 2 गेंदों पर चौके मारे, लेकिन फिर अगली 4 गेंदों पर लगातार भुवनेश्वर कुमार हावी रहे, डॉट आते चले गए। और इस समय पर ऑरेंज कैप के रेस में आप देखेंगे विराट कोहली 438 रन पर चल रहे थे, अब 8 रन जब जुड़ चुके हैं, 446 रन के हो चुके हैं और ये नंबर 6 पर बने हुए हैं। वहीं पर आज फाफ डु प्लेसिस बैटिंग करते हुए दूसरे ओवर में वापस बैटिंग करते नजर आएंगे। देखना है क्या 650 और 700 के आगे जा पाएंगे। डु प्लेसिस ऑरेंज कैप के रेस में सबसे आगे हैं, प्रबल दावेदार ऑरेंज कैप जीतने वाले, क्योंकि फिर फिलहाल यशस्वी जायसवाल की राजस्थान की टीम भी लीग स्टेज से बाहर होती नजर आ रही है। और फिर शुभमन गिल भी अगर देखे जाए तो यहाँ पर आगे जाएंगे तो यही एक प्रतिद्वंदी बने रहेंगे कि जो ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा सकते हैं। देखना है क्या डु प्लेसिस की टीम जा पाएगी प्लेऑफ स्टेज में। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटने के तेज गेंदबाज नटराजन होंगे या फिर देखने को स्पिनर आते हैं, लेकिन पहले ओवर के बाद तुलना करते हुए देखा जाए तो 8 रन का स्कोर है बेंगलोर का, 2 रन का स्कोर है हैदराबाद का और अंतर यहीं से बनना शुरू हो चुका है। रन चेज करते हुए पावर प्ले को अपने नाम करना चाहती है बेंगलोर की टीम और सामने आ चुके हैं अभिषेक शर्मा इस मैदान पर। पिछले बार जब अभिषेक शर्मा आए थे तो लखनऊ के मार्कस टॉनिस और निकोलस पूरन ने 1 ओवर में 5 छक्के इस गेंदबाज को मार दिए थे। उसके बाद से कप्तान का भरोसा लगातार अभिषेक शर्मा पर बना हुआ है। राउंड विकेट से गेंद लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से गेंद को फ्लिक कर दिया, खेल दिया डी स्क्वायर लेग पर सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पैड्स पर टैग करते हुए आर्म बॉल डाला गया, घुमाव के साथ गेंद अंदर आ गई, इस पर से 1 और रन आता हुआ 9 का स्कोर है बिना नुकसान। तो अभिषेक शर्मा कई मौकों पर देखे गए हैं कि शुरुआती 2 ओवर काफी बढ़िया तरीके से डालते हैं, इनकी गेंदबाजी काफी असरदार होती है पहले 2 ओवरों में, लेकिन फिर तीसरे और फिर चौथे ओवर में जाते हुए बहुत महंगे गेंदबाज बन जाते हैं। पावर प्ले में एक और बार जिम्मेदारी के साथ इन्हें गेंद दे दी गई है। अभिषेक शर्मा दूसरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए वापस नजर आएंगे, अराउंड विकेट से आएंगे, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी नजर आते हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली 8 रन नाबाद हैं, 133 का स्ट्राइक रेट है, डु प्लेसिस 1 रन पर है और इस समय पर अभिषेक शर्मा फील्डिंग में हल्के परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। अराउंड विकेट से आते हुए अगली गेंद के साथ बल्लेबाज ने गेंद को जगह बनाते हुए उठा दिया सीधी बाउंड्री पर, एक और चौके के लिए
इन फील्ड को क्लियर कर दिया और चौका आता हुआ 13 रन का स्कोर है बिना नुकसान 8 गेंदों में 3 चौके विराट कोहली की तरफ से आ चुके हैं। इनसाइड आउट जाकर सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया 4 रनों के साथ। यहाँ पर रन रेट 10 का हो जाता हुआ और रिकॉर्ड रेट मात्र 9.3 का है। राउंड विकेट से आकर डाली गई गेंद, बल्लेबाज को जैसे ही पीछे हटते देखा, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित इलाके में सीधी बाउंड्री पर चौका लगाकर बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े और अगली गेंद को बल्लेबाज के लिए एक और बार लेग स्टंप के बाहर डाला। इस बार गेंदबाज को लगा कि बल्लेबाज पीछे हट रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्लेबाज अपनी जगह पर बने रहे और एक मुफ्त रन प्राप्त कर लिया है। 14 का स्कोर हो चला है बिना नुकसान। अभिषेक की अगली गेंद लो फुल टॉस, फ्लिक करना चाहा गेंद को मिड ऑन क्षेत्र में, डाइव मारकर खिलाड़ी ने रोक लिया है। थ्रो मारा कीपर के हाथों में, एक और डॉट आता हुआ। 14 बिना नुकसान बना हुआ है स्कोर बेंगलुरु की टीम का। लगभग देखा जाए 9 गेंदों का खेल हो चुका है इस पारी में। आगे बढ़ते हुए अभिषेक शर्मा वापस लौटेंगे स्कोर की चौथी गेंद के साथ। राउंड विकेट से बल्लेबाज ने जगह बनाई, आड़े बल्ले से सीधी बाउंड्री पर चमाटा मारा, एक और चौका आ चुका है। स्कोर आगे बढ़कर 18 रनों का हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ने गेंद को विकेटों की लाइन में डाला, मिडिल स्टंप की लाइन में डाला। बल्लेबाज ने पीछे हटकर गेंद को ताकतवर अंदाज में सीधी बाउंड्री पर दे मारा, चौके के लिए स्कोर कर दिया 18 रनों का बिना नुकसान। 10 गेंदों में काफी आक्रामक होकर खेल रहे हैं विराट कोहली की अगुवाई में। ये रन चेज आगे बढ़ता हुआ 177 का स्ट्राइक रेट है, 4 चौके मार चुके हैं और अभिषेक शर्मा को लगाने का फैसला ये वापस गलत साबित होता नजर आ रहा है। गेंदबाजी में यहाँ पर कई मौकों पर मरकम ने अपने आप को लगा दिया है, अभिषेक शर्मा को लगा दिया। मेन गेंदबाजों को पीछे रख देते हैं और पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज आगे आ जाते हैं, तो ये बहुत ही कमजोर कप्तानी एडन मरकम की है। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए अभिषेक शर्मा अराउंड विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक और बार वापस तैयार। ओवर द विकेट से लेकिन हम देख पा रहे हैं बावर हैं, लेग स्टंप की लाइन की ओवर पिच, गेंद को फ्लिक कर दिया, बल्लेबाज ने खेल दिया स्क्वायर लेग और फाइनल की दिशा में एक और सिंगल के लिए दिशा बदल कर आया अभिषेक शर्मा। ओवर द विकेट से गेंद को दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप के बाहर फेंका, तो बल्लेबाज आसान फ्लिक शॉट पर से सिंगल प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर आखिरी गेंद के लिए फाफ डुप्लेसी वापस स्ट्राइक पर आ जाएंगे। 19 बिना नुकसान अब बेंगलोर का स्कोर है। विराट कोहली 17 रन पर हैं 10 गेंदों में 170 के स्ट्राइक रेट के साथ। फाफ डुप्लेसी 1 रन पर हैं 100 के स्ट्राइक रेट के साथ और अपनी गेंदबाजी के साथ आते हुए राउंड विकेट से अभिषेक शर्मा। लेग स्टंप की गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई लॉन्ग ऑन पर, वाइड लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 20 का स्कोर बेंगलोर का बिना नुकसान। 12 रन आ चुके हैं पिछले ओवर में और विराट कोहली और डुप्लेसी दोनों भी अब